बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। अगर हम गर्मियों की बात करें तो चावल बहुत ज़्यादा तैयार किए जा रहे होते हैं और स्पेशली दोपहर में दाल चावल ताहिरी बहुत ज़्यादा तैयार की जाती है। सबका अपना अपना अंदाज़ है खाने बनाने का। आज हम ताहिरी तो बना ही रहे हैं, कुछ लोग उसको तहारी भी कहते हैं। सिंधी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ताहिरी मीठे चावलों को कहते हैं, लेकिन उर्दू में ताहिरी आलू वाले चावलों को भी कहा जाता है। तो आज हम ताहिरी बनाने जा रहे हैं, यानी कि आलू वाले चावल। इसके साथ ही बनेगा ज़ाफ़रानी चिकन। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं ताहिरी से, ताकि हम चावल और आलू हमें गलाने हैं तो हम वो पकाना शुरू कर दें। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं किसी हद तक हल्दी है। बहुत अच्छी मिकदार में हल्दी शामिल करें ताहिरी में, यानी कि आलू वाले चावलों में। तो आलू वाले चावल दिखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आजकल तो सब्ज़ी वालों के पास फ्रेश हल्दी भी मौजूद है। अगर आप लेकर खुश्क करके स्टोर करके रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, ताहिरी के लिए हमें चाहिए आलू और चावल तो चाहिए ही, उसके अलावा हम इसे ऑयल में तैयार करेंगे। तली प्याज हमें चाहिए, अदरक लहसुन, दही इसमें जाएगा, टमाटर इसमें हम ऐड करेंगे स्लाइस करके, साबित गरम मसाला है, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्चें। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद। कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम शामिल कर देते हैं ऑयल। तो मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ और इसमें हमने ऐड कर देना है साबित गरम मसाला और प्याज। क्योंकि हमारे पास फ्राई है तो हम प्याज को अभी रहने देंगे। साबित गरम मसाला ऐड करके थोड़ा सा हमने इसको कड़कड़ाना है और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। स्टार्टिंग में ही मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी ताकि वो गलना शुरू हो जाए। तो हम इसमें साबित गरम मसाला ऐड कर देते हैं, तेज़पत्ता, बड़ी और छोटी इलायची हम इसमें खोलकर ऐड कर देते हैं। एक अदद बड़ी इलायची शामिल कर देते हैं, एक अदद इसमें चली जाएगी छोटी इलायची। साथ ही हम इसमें 2 से 3 लौंग और साबित काली मिर्च शामिल कर देते हैं। ये इसमें चला गया, थोड़ा सा हमने इसको कड़कड़ाने देना है और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएंगे आलू। तो मैं आलूओं को कर लेती हूँ क्यूब्स। छोटे आलू रखना चाहते हैं, बड़े आपकी पसंद पर है। मैं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी। एक आलू के अगर छोटे या दरमियाने साइज़ का है तो 2 टुकड़े कर लीजिए, वरना 4 टुकड़े कर लीजिए। और अदरक लहसुन के साथ हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। आलू जो हैं वो भी हमारे हाफ डन होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर और मसाले तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। चलें, थोड़ा सा खुशबू आनी शुरू हो गई है। आंच को थोड़ा सा कर देते हैं स्लो और स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं इसमें आलू। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलो, अभी चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और अब मैं इसको कर देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए कवर। थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं ताकि आलू थोड़े से फ्राई भी हो जाएंगे। जब आलू मज़ेदार होंगे तो फिर ताहिरी भी बहुत मज़ेदार लगेगी। चलें, आंच को हमने कर दिया थोड़ा सा स्लो और अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ। आज जो हम ज़ाफ़रानी चिकन बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। एक तो आपको चाहिए होगा ज़ाफ़रानी दूध, ताकि खुशबू और कलर बहुत अच्छा सा आ जाए हमारे चिकन में। इसके अलावा हमने चिकन चाहिए होगी, तली हुई प्याज है, दही अगेन हमें इसके लिए चाहिए होगा। इसको हम तैयार करने जा रहे हैं घी में। और बड़ी छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। काजू का पेस्ट ऐड कर दें, बादाम का भी शामिल कर सकते हैं, मूंगफली का भी ऐड कर सकते हैं, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा मैदा एक गाढ़ापन देने के लिए, केवड़ा एसेंस और हमने ऐड कर देनी है थोड़ी सी पिसी हुई इलायची खुशबू के लिए।
नमक जाएगा ताहिरी में भी और ज़ाफ़रानी चिकन में भी। राइट सॉल्ट, जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है और सॉल्ट लेना चाहिए हस्बे ज़रूरत ना कि हस्बे आदत। राइट सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो फिर आप अपने वज़न को मेंटेन भी कर पाएंगे, क्योंकि लो सोडियम सॉल्ट है, आपके वज़न को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है और आपको साथ ही किस चीज़ से बचाता है, कैल्शियम की कमी होने से भी महफूज रखता है। तो आपने ज़रूर यूज़ करना है अपने घर के सॉल्ट को, एक हेल्दी सॉल्ट से रिप्लेस करें। हर चीज़ में हम नमक ऐड करते हैं, इनफैक्ट हम मीठों में भी एक चुटकी ही शामिल करें, लेकिन नमक ज़रूर ऐड किया जाता है। तो हमारे खानों का एक ख़ास लाजमी जुज़ है, तो हम इसमें शामिल करेंगे राइट सॉल्ट। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम एटलीस्ट सबसे पहले ताहिरी को ही थोड़ा सा मसाला वगैरह इसका तैयार कर लें, उसके बाद हम आएंगे ज़ाफ़रानी चिकन की तरफ। तो थोड़ा सा मैं इसको और स्टर करती चलती हूँ। इसके जो टमाटर हैं उनको भी स्लाइस कर लेते हैं। आलूओं को हमने यकीनन अच्छा सा गला लेना है और उसके बाद ही मैं इसमें जो मसाले हैं वो शुरू करूँगी। तो ऐसा करते कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो चिकन को भी पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद कुछ टमाटर और मसाला भी बनाएंगे ताहिरी का। बहुत ही मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ हैं, देसी रेसिपीज़ हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ताहिरी के लिए हमने क्या किया कि ऑयल को गर्म किया, उसमें ऐड किया हमने साबित गरम मसाला, थोड़ा सा उसको कड़कड़ाने दिया और फिर हमने उसमें शामिल कर दिए आलू। थोड़ा बड़ा साइज़ ही रखा है, दिखने में अच्छे भी लगते हैं। और अभी मैं इनको थोड़ा सा और गलने दूंगी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। अगर अभी शामिल कर देंगे तो मसाले जलना शुरू हो जाएंगे। टमाटर भी हम ऐड नहीं कर रहे हैं वरना आलू थोड़े और देर से गलेंगे। तो इसको अभी ऐसे ही पकने देते हैं। और हमने क्या करना है, एक अदद मैं कढ़ाई ले लेती हूँ। चलें जी, एक अदद हमने यहाँ से कढ़ाई ले ली और आ जाते हैं ज़ाफ़रानी चिकन की तरफ, जिसके लिए हमने सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देना है घी। वैसे आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जो घी में बनाएं तो फिर ज़्यादा अच्छे बनेंगे, खुशबूदार, और जो हम चाहते हैं कि उनका टेक्सचर आए। बिरयानी भी वैसे घी में बहुत अच्छी बनती है, कोरमा है, निहारी है, पाए हैं, इन सब का टेस्ट घी में और ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलें स्टोव कर लेते हैं ऑन। और यहाँ पर भी मेरे पास क्योंकि प्याज सुर्ख ही मौजूद है तो हम इसमें सबसे पहले चिकन ही ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट वो ऐड कर देना है और अच्छा सा पकने भी देंगे और गलने भी देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही और इसको खुशबूदार सा बनाने के लिए इसमें फिर पिसी इलायची, केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे, ज़ाफ़रानी दूध ऐड कर देंगे, काजू का पेस्ट और पिसा गरम मसाला। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन और अच्छा सा इसको करते हैं फ्राई। एक अदद ले लेते हैं यहाँ से स्पून। बेसिक से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है नहीं। बहुत इजीली आप इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैदा हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को एक गाढ़ापन देने के लिए, और अगर किसी वजह से नहीं ऐड करना चाहते हैं ओमिट भी कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो ग्रेवी है वो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे गर्मियां हैं, थोड़े ग्रेवी वाले खाने अच्छे रहते हैं, बरकत वाले भी होते हैं ग्रेवी वाले खाने, तो लाइट भी हो जाते हैं। तो अच्छा है कि ग्रेवी वाले खाने बनाए जाएं। आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो तो फिर हम इसमें ऐड करते जाएंगे कुछ मसाले। सहर हैं लाहौर से, तो सहर से बात करते हैं। हेलो सहर, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सहर, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक। वो काफ़ी एनर्जेटिक सी हैं भाई हमारी कॉलर। क्या खाया आज नाश्ते में, ये बताएं। सच बताऊँ, आज नाश्ता करा ही नहीं अभी तक। नाश्ता नहीं किया? करा ही नहीं, सिर्फ दूध पिया था। बस ये दूध की एनर्जी है। दूध की एनर्जी है, क्या बात है जी। क्या कहना चाहेंगी सहर? बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। आज मुझे रिक्वेस्ट करनी थी छोटी सी। हाँ हाँ, ज़रूर कीजिए। और मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी
कि मुझे अपना जरा राज बता दें स्मार्ट होने का, वो नहीं बताया आपने अभी तक। वो आज बताना है। अच्छा ठीक ठीक है। है। और रिक्वेस्ट करनी थी मुझे चाइनीज की सोनी, वो 19B सूप है। क्या टाइमिंग्स की रिक्वेस्ट करनी थी? 19B सूप। मुझे समझ में नहीं आया। 19 हाँ हाँ। 19B सूप। 19B2 को क्या हुआ? नहीं, 19B सूप है, सूप, SOUP, सूप। नहीं समझ में आ रहा। हेलो। तो आप क्या कहना क्या चाह रही हैं? ये जो नंबर बता रही हैं तो इससे क्या करना है? ये सूप का नाम है 19B सूप। ओके चले समझ गए। इस नंबर पे कुछ नहीं करना। फाइनली नंबर बाद आपकी में बात। बनाना है सूप। हमारे लिए। अच्छा, गर्मियों में प्लीज। सूप पीना पसंद करती हैं आप? ओह आई लव सूप एंड माय किड्स टू। मेरे बच्चों को क्या बहुत बात पसंद है है जी। सूप। 19B सूप ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। और हाँ वो जी। तमाम लोग जो गर्मी में भी सूप पीना पसंद करते हैं या जी फिर जी। वैसे वेट लॉस करने के लिए भी अच्छा है। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि लाइट लाइट खाने खाएं तो ग्रेजुअली और आहिस्ता स्ट्रॉबेरी आहिस्ता वेट केक को भी भी कम बनाना कर है आपने सकते हैं। प्लीज। चलिए, सूप की फरमाइश तो हमने नोट कर ली है, और क्या कहना चाहेंगी? स्ट्रॉबेरी केक और ऑरेंज केक, ये जब फिर स्ट्रॉबेरी का और ऑरेंज का सीजन होगा तो ये फिर आपने नोट डाउन रखना है हाँ, प्लीज। ऑरेंज तो अब चले गए, अब आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हाँ, बनाएंगे। ये रखना है आपने जहन में, ये दो चीजें मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो बनाना चाहती हैं, तो आपने प्लीज ये बनानी है। चलें, ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सहर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपकी फरमाइशें भी हमने नोट डाउन कर ली हैं, इंशाल्लाह ज़रूर तैयार करेंगे, बनाएंगे। सूप भी बनाएंगे। यहाँ पर जो आलू है ना अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हाफ डन भी हो गए हैं। तो फिर अब हम इनमें ऐड करते जाते हैं कुछ मसाले। 1 टीस्पून भर के तो आपने इसमें शामिल कर देना है हल्दी का पाउडर। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आपने शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर चुके थे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 अदद आपने टमाटर काट के शामिल कर देने हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज। अगर आपके पास प्याज सुर्ख ना हो तो आप सबसे पहले प्याज को सुर्ख कीजिएगा और फिर उसके बाद आपने निकाल लें ताकि आप आलूओं को अच्छा सा फ्राई कर लें। आलूओं को फ्राई करने से बस ये है टेस्ट अच्छा ज़बरदस्त हो जाता है। नमक ऐड करते जाते हैं ताकि अभी से आलू हमारे फीके बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से स्पाइसी से हो जाएं। और अगर गर्मियों के मीठे आलूओं का मसला है तो आप उनको थोड़ा सा नमक सिरका लगा के रख दें तो भी काफ़ी हद तक आलू जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, आलू तो हमें खाने हैं, लाजमी खाने हैं। जिन घरों में स्पेशली बच्चे हैं तो फिर आलू हर चीज़ में ऐड किया जाता है। चलें, मसाले और टमाटर ऐड करके अगेन इसको कवर कर देते हैं ताकि आलू भी हमारे गलना और बिल्कुल कम्प्लीटली गल भी जाएं और जो टमाटर हैं वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और अब यहाँ पर आ जाते हैं ज़ाफ़रानी चिकन, जिसको हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देते हैं। नमक, राइट सॉल्ट जो कि लो सोडियम सॉल्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। चलिए, लो सोडियम सॉल्ट इसमें चला गया। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर। और लाल मिर्चों का पाउडर भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो हो। तो फिर हम इसमें दही भी फेंट कर शामिल कर देंगे। तो मैं दही को फेंट लेती हूँ ताकि मसालों के साथ दही और मसाले हम खूब अच्छे से भून लेंगे। और जब तक हम ये काम करेंगे तो चिकन भी अच्छे से गल जाएगी। अच्छा, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है सुर्ख हुई हुई और पिसी हुई प्याज। पहले आप उसको सुर्ख कर लीजिए और फिर हाथों की मदद से उसको चूरा कर लीजिए। साथ ही ऐड कर देते हैं दही। आधा कप आपने इसमें दही शामिल कर देना है। और फिर इसको मैं कवर करके रख दूंगी और तेज़ आंच करके पानी खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी देर में दही का पानी हल्की आंच पे खुश्क होता रहेगा तो चिकन हमारी गल भी जाएगी। सिर्फ इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं और उसके बाद आंच को दोबारा से खोल देते हैं।
कवर करके रख देंगे इतना कि चिकन अच्छी सी गल नहीं जाती। चलें, स्टोव को हमने दोबारा से ऑन कर दिया और एक दफ़ा अच्छा सा उबाल आ जाए तो मैं इसको ढक्कन लगा लेती हूँ और फिर दोबारा से ताहिरी की तरफ आ जाएंगे और चम्मच की मदद से हमने जो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं उनको हम हल्का सा पीस लेंगे चम्मच की ही मदद से। वैसे चावलों में चंकी टमाटर भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं। चंक्स भी अगर रह जाएंगे तो फिर ताहिरी में वो बहुत अच्छे लगते हैं। दही हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल जैसे ही सेपरेट होता है। चलें, अब इसकी आंच को कर देते हैं स्लो और कर देते हैं इसको कवर। अगर आपको नीड हो कि इस स्टेज पे मैं पानी ऐड कर दूं चिकन को गलाने के लिए तो आप कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर ले आते हैं और अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ मसाले ऐड किए हैं, भूना तो कुछ भी नहीं है। हल्की सी भुनाई करते हैं और उसके बाद मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। दही शामिल करके भी हम इसको भून लेंगे और उसके बाद क्योंकि आलू अध गले तो हो ही चुके हैं तो बाकी ये चावलों के साथ भी गलेंगे, तैयार होंगे, कुक होंगे। चावलों को लाजमी तौर पर भिगो के रख दीजिएगा। किसी भी किस्म के राइस हों भिगो के रखना ज़रूरी है। टाइमिंग्स का इशू हो सकता है कम या ज़्यादा, लेकिन भिगो के उनको ज़रूर रख दें और वॉश करें हमेशा भिगोने से पहले। जब भी हम भिगोने के बाद चावलों को वॉश करते हैं तो फिर चावल टूट सकते हैं, क्योंकि जब हमने भिगो दिया उसको 1 से 2 घंटा तो चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर हम उनको मल के धोते हैं तो वो टूट सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ताहिरी में मैं राइस ऐड करूँगी। तब तक हम सिर्फ इसको थोड़ा सा भून रहे हैं, पका रहे हैं। चावल शामिल करने हैं, आपके सामने करेंगे। दही ऐड करना है, तो छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हमने यहाँ चिकन में ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा सा इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। इतना पानी ऐड करेंगे जितना हमें ग्रेवी के लिए चाहिए, क्योंकि हमने मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है और ब्रेक में भी मैं इसको भून ही रही थी तो अच्छा सा मसाला भुन गया है। अब तकरीबन आधा कप मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी, और क्योंकि पिसी हुई प्याज है, मैदा है, तो अच्छा सा उसमें गाढ़ापन भी आएगा और फिर कुछ खुशबू के लिए कुछ अज्जा हम इसमें ऐड करके इसको दम देंगे और इतना पका लेना है कि चिकन अच्छी सी गल जाए। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी। इसमें हमने ऐड कर दिया पानी और अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। उसको कर देते हैं यहाँ पर कवर। और जो ये ताहिरी है इसमें भी हमने शामिल कर देना है दही। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करते हैं। चलें, ज़ाफ़रानी चिकन बन रही है और साथ ही हम बना रहे हैं आलू की ताहिरी। चलें, अब ये उबलना भी शुरू हो गया तो अब इसकी आंच को भी स्लो कर देते हैं। ये हो गया और यहाँ पर ऐड कर देते हैं दही। आलूओं को मैंने चेक किया है अभी गले नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे दही के साथ इसको अच्छा सा भून लेते हैं एक बार और फिर मैं इसमें भी पानी ऐड करके इसको अच्छा सा गला लेंगे। इतने गले हुए आलू ज़रूर हों कि आपको ये यकीन हो कि हाँ चावलों में जो 10 से 15 मिनट तक आलूओं को पकना है तो वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। मसाले वही रेगुलर से हमने ऐड किए हैं। स्पेशली हल्दी टीस्पून भर के शामिल कीजिएगा ताकि ताहिरी का कलर बड़ा खूबसूरत सा आए। टमाटर हम इसमें ऐड करके अच्छा सा उसको भून चुके हैं और नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, बस। सुर्ख प्याज हमने इसमें शामिल कर दी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया था। इसको थोड़ा सा भून के पानी ऐड करते हैं, गला लेते हैं इसको, क्योंकि आलूओं के पीसेस बड़े बड़े थे। अगर जितने ज़्यादा आलूओं के पीसेस बड़े होंगे गलने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। ऑयल सेपरेट हो तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं आधे से 1 कप पानी और इसको पकने देंगे। 2 कप हमने ले लिए हैं राइस, तो उस हिसाब से आप 3 से 4 अदद साइज़ के आलू ले लीजिए तो काफ़ी होंगे। नमक
चेक आपने करना है जब आप इसमें राइस शामिल कर चुके होंगे। उसके बाद आपने नमक चेक करना है और अगर नमक कम लगे तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। जब तक हम इसमें चावल ऐड नहीं करेंगे तो फिर नमक का जो चखना है वो बेकार है। तो पानी ऐड करेंगे, नमक और चावल, और उसके बाद हम उसको चेक भी कर लेंगे। चलिए अब मैं इसमें भी पानी ऐड कर देती हूँ। आधे से 1 कप शामिल कर देते हैं पानी और इसको कुछ और अच्छा सा हमने गलने के लिए रख देना है। और चिकन में ऐड कर देते हैं कुछ खुशबूदार से हमारे जो मसाले हमने शामिल करने वो ऐड कर देते हैं। 1 से 2 मिनट हमने उसको पकाना है, दम देना है और फिर हम उसको सर्व कर देंगे। तो चलें, कुछ तो ये पक भी गई है और चिकन हमारी अच्छी सी गल भी गई है। इतनी ग्रेवी काफ़ी है इसके लिए। तो इसमें अब हम इस स्टेज पर ऐड कर देते हैं आपने काजू का पेस्ट या पाउडर इसमें शामिल कर देना है। साथ ही ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। उसके साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है केवड़ा, ज़ाफ़रानी दूध शामिल कर देते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा स्टर और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे। और सर्व करने के लिए आप थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिए। जब हम इसको दम पे रखेंगे तो फिर इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाएगा। पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ग्रेवी अपने हिसाब से आपने इसकी रख लेनी है, ज़्यादा या कम। अच्छा, यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी 2 से 4 हरी मिर्चें। जब तक ये आलू हो रहे हैं हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावलों के लिए पानी। आप किस किस्म के चावल यूज़ कर रहे हैं, उनकी टाइप क्या है, उसके हवाले से पानी की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसकी आंच भी अब मैं बंद कर देती हूँ और एक दफ़ा इसका जो नमक है वो चेक कर लेते हैं। राइट सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया था जो कि लो सोडियम सॉल्ट है। आपने उसको ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। आपके वेट को मेंटेन रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि लो सोडियम सॉल्ट है, आपकी जिस्म में पानी को स्टोर नहीं करता बहुत ज़्यादा। और आप अपने वेट को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस नमक का इंतखाब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर से भी बचाता है और आपको कैल्शियम की कमी से भी महफूज रखता है। चलें, नमक बिल्कुल ठीक है इसका और मैं इसकी आंच भी यहाँ पर कर देती हूँ बंद। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं चावलों के हिसाब से ताकि चावलों को पकने के लिए भी हमें वक्त दरकार होगा। ऑलमोस्ट आलू हमारे हाफ टन तो हो गए हैं। आधा कप तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था। थोड़ा सा और ऐड करते हैं जाके हमारे राइस के लिए भी काफ़ी हो। और अब फिर मैं इसमें अब शामिल कर देती हूँ भीगे हुए चावल। भिगोने से पहले वॉश कर लें, चावल सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि फिर आप बाद में इसको मल मल के धोएं तो वो टूट भी जाएं। थोड़े बड़े पैन में ही चावलों को तैयार करें, कुक करें। और गर्मियों में तो वैसे ही चावल बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे जल्दी हज़म भी हो जाते हैं। चलें, चावल इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ लोग ढक्कन हटा के बहुत ज़्यादा चावलों को पकाते हैं तो वो उनके लिए पानी ज़्यादा दरकार होता है। जो भी आपकी एक आदत है बनाने की उसके हिसाब से चावलों में पानी शामिल कर दें क्योंकि अगर चावल बैठ जाते हैं, चाहे आप बिरयानी बना रहे हों, ताहिरी हो, तो फिर मेहनत जो है वो हमारी ज़ाया हो जाती है। चलें जी, अब मैं इसका नमक भी चेक कर लूँगी। ब्रेक का भी टाइम है। ऐसा करते हैं कि हमारा जो ज़ाफ़रानी चिकन है इसको डिश आउट भी करते हैं और इसको तो हमने पकने देना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और जो हमारी ज़ाफ़रानी चिकन थी वो हमने डिश आउट कर दी है, तैयार हो चुकी है। यहाँ पर चावल पक रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्टर करती चलती हूँ। चावलों को बहुत ज़्यादा चम्मच भी मत चलाया करें, उससे भी चावल टूट जाते हैं। और अब जैसे ही ये दम पे आएंगे तो हम इसको दम लगा देंगे। कुछ बिल्कुल हल्की आंच पे मैं एक अदद तवा ले लेती हूँ
और वो जो हमारे एक पुराने तरीके हैं ना कि हम तवा लगाते हैं नीचे दम पे, तो वो वाकई बहुत अच्छा रहता है। चावल नीचे लगते नहीं हैं, बहुत इजीली चावलों को चारों तरफ से अच्छी सी हीट मिल जाती है। आपका ढक्कन ऐसा होना चाहिए जिससे स्टीम ना निकल रही हो, ताकि आपके चावलों को दम बहुत अच्छे से आ जाए। तो क्योंकि अभी तवा ठंडा ही है तो हमने आंच को तेज़ रखना है, और फिर उसके बाद जैसे ही अच्छी सी स्टीम बन जाएगी तो इसकी आंच को हम स्लो कर देंगे। 10 से 15 मिनट हमने इसको दम दे देना है। चिकन हम तैयार कर चुके हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा बहुत ही छोटा सा रिकैप ब्रेक होगा, और रिकैप ब्रेक को कभी भी मिस मत किया करें क्योंकि तमाम रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, आप बहुत अच्छे से उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपसे कोई रेसिपी रह जाए नोट डाउन करने से, तो आप हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम रेसिपी को अपलोड कर दिया जाता है डेली बेसिस पर, और इसके साथ साथ डेली हमारे शो का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जनाब आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप शो हमारा देख सकते हैं। तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे पेज पे आप बता सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, चाहे मेरी रेसिपी हो या कुछ भी आपने कभी ट्राई किया है, बनाया है, ठीक से नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, ज़रूर उसको पूछ लें। तो मेरा ख्याल है हम इसको दम का थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। एक छोटा सा रिकैप ब्रेक है, आप जल्दी से लेकर आइए, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और चिकन तो हम सर्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। चावल अभी दम पर हैं, निकालते हैं आखिरी मिनट में। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि आज तड़का में बनने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच, मैंगो ट्राइफल बनेगा, और साथ ही बनेगा चिकन विद वेजिटेबल्स। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है। वैसे भी मैंगोज़ आए हुए हैं सीज़न में, और आम से वैसे मीठे तो बेतहाशा तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगर आप मीठे ना भी तैयार करें तो आम तो वैसे ही खाने में बड़ा ही मज़ेदार है। और वो तमाम लोग जो वेट को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन अगर हैं तो वो आम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और दूध के साथ उसका इस्तेमाल करें। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गर्मी है, आम बहुत गर्म है, नहीं खाने चाहिए। गर्मी में है, गर्मियों में खाने के लिए है, ज़रूर खाएं। कच्ची लस्सी के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी वज़न को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। तो आम का ज़रूर इस्तेमाल करें। वो बच्चे भी जिनके लिए माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वज़न नहीं बढ़ता है, तो फिर बच्चों को आम खिलाएं शेक में, या फिर वैसे ही अगर वो काट के खाना एंजॉय करते हैं, या मीठे तैयार करके दें उनको। चलें अब यहाँ पर हमने ताहिरी को कर लेते हैं डिश आउट। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपीज़, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। हल्दी आपने अच्छी सी इसमें ऐड करनी है, और अगर आप फ्रेश हल्दी लेते हैं तो ज़रूर ले लें। अभी सीज़न में है, सब्ज़ी वाले के पास आई हुई है, उसको लें, ड्राई करें, स्टोर करें। स्पेशली अगर घर में उपटन वगैरह तैयार कर लेती हैं, बनाती हैं, तो ज़रूर उस हल्दी का आपने उसको लेना है और स्टोर कर लेना है। बाज़ घरानों में तो सारा साल उस हल्दी को खानों में इस्तेमाल किया जाता है। देखने में आपको अदरक जैसी ही लगेगी, लेकिन साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है, और यकीनन जब आप उसको पील करेंगे तो वो येलो कलर की एक होती है। इनफैक्ट उस फ्रेश हल्दी का हलवा भी बनाया जाता है, जो मैंने अपने शो में भी तैयार किया था, और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। हल्दी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन हमारे जितने भी पाकिस्तानी खाने हैं उनमें हल्दी का वैसे भी बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, हमने चावल भी यहाँ पर डिश आउट कर दिए, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सुर्ख प्याज ही शामिल कर देती हूँ। चलिए, इसकी आंच भी कर देते हैं बंद। थोड़ा सा एक आध आलू रख लेते हैं, और साथ ही कुछ पत्ते हमने धनिए के, ताकि एक खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर भी आ जाए। दही, अचार, और चाहे आप सलाद के नाम पर थोड़ा सा
प्याज के रिंग्स काट लें। तो गर्मियों में ये तमाम लाइट लाइट से खाने अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं प्याज। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। और कल हम आई थिंक अगर मैं सही हूँ हम कुछ मैंगो मूज़ वग़ैरह बनाने जा रहे हैं, तो कल का शो भी देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, एक तो मीठा है, दूसरा नमकीन भी कुछ तो है, इस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। स्लाइड्स चलती हैं, यकीनन आप लोग नोट डाउन कर लेते होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।